नमस्कार दोस्तों, आज दिन में तीसरी बार दोबारा शोभित एसडी शर्मा आपके सामने एफबी लाइव पे। मेरी डिमांड फिर वही रहेगी सेम एफबी लाइव की कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ने कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया। मुद्दा एक ही है और ये कई दिन तक रहेगा, एक दिन नहीं रहेगा, कहीं आज समझ के छोड़ दिया जाए। ये मुद्दा जारी रहेगा, रोज़ सुबह दोपहर शाम रात एक सवाल रोज़ चलेगा कि भाई केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कितनी वैक्सीनों का ऑर्डर दिया, किस किस कंपनी से दिया, कितना पैसा खर्च किया, क्या बजट रहा। तो ये सवाल मेरा जैसा था वैसा का वैसा रहेगा और इस सवाल का जवाब चाहिए। तो दिन में मैंने एक 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक एफबी लाइव किया, फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब एफबी लाइव किया और उन दोनों में ही मेरे सवाल एक ही रहे। सवाल सीधे से कि भाई केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कितनी वैक्सीन का ऑर्डर किया, किस किस कंपनी से किया, कितना रुपया और किस रेट पे किया। देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जब तक इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है। दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर करीब करीब 48 लाख वैक्सीन लगी है। 48 लाख वैक्सीन केंद्र ने दी हैं, केंद्र की तरफ से थी। अब सवाल ये आता है कि भाई जब ये लग रही थी तब इन्होंने शोर मचाया कि ये सब कुछ केंद्र अपने हाथ में ले लेगा, हमारे हाथ में होती तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम सब कर डालते। अब भाई चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम सब कर डालते, तुम सब कर सकते हो, तो ये बताओ भाई तुमने जब तुम्हारे को छूट दे दी गई तो तुमने कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया। सवाल सीधा सा है, कितनी वैक्सीन का ऑर्डर किया और कब किया। एक पत्र मूर्ख दिखाते हैं और उस पर को दिखाते हैं, देखो जी सिसोदिया जी ने ऑर्डर किया था, भारत बायोटेक और सीरम ने मना कर दिया कि जी हम पे तो केंद्र सरकार ने मना किया है। अरे पहले मूर्खो ये तो पढ़ो वो पत्र क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिक्कत ये आधों को इंग्लिश आती नहीं। इंग्लिश में वो पत्र है लेटर ऑफ इंटेंट, अर्थात हम उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं। अब खरीदने की इच्छा रखना और खरीदना दो अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा सवाल कि भाई ये 67 लाख का ये ऑर्डर क्यों दे रहा है। अरे नेताजी ये कुछ नहीं कर रहा तो सवाल उठाओ ना, तुम बड़े नेता कैसे बनोगे, तुम्हें भी तो कुछ करना है या नहीं। जय श्री राम राकेश भाई। तो सवाल ये है कि भाई लेटर ऑफ इंटेंट लिख के कहता देखो हमने ऑर्डर प्लेस किया। आज मैं एक पोस्ट डाली थी तो भाई कहता देखो जी सिसोदिया जी ने ये लिखा था, ऑर्डर किया था। मैं कहा भाई तेरी गलती नहीं है, तू लग रहा है पढ़ाई केजरीवाल के स्कूल में हुआ है, तेरे को अंग्रेजी कहाँ समझ में आएगी। अंग्रेजी में जय जय सीताराम नितेश, ठीक है। तो राकेश भाई बढ़िया है, तबीयत ठीक है राकेश भाई। दीपक कैसा है भाई। राजेश भाई राम राम। राम राम राकेश भाई, ठीक है। तो सवाल वहीं के वहीं आता है कि भाई वो लेटर तो था इंटेंट का, अभी आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। और अच्छा एक और समस्या आती है कि भाई आपको 67 लाख ही क्यों चाहिए। आप एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लगा लोगे, 10 लाख लगा लोगे, 20 लाख लगा लोगे। एक दिन में 80,000 से ज़्यादा लगाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, ठीक है। इतनी लगा लोगे तो आप एक महीने का ऑर्डर कर दो, कोई ज़रूरी है 67 लाख लेनी। अरे 10-10 लाख करके 2 कंपनियों में ऑर्डर दो, 20 लाख तो आएंगी। 20 लाख नहीं लोगे, लेकिन चाहिए सीधे 1 करोड़ 34 लाख। 1 करोड़ 34 लाख का क्या हिसाब किताब है भाई, कोई समझा सकता है मुझे। ये तो यूं हो गया। एक चीज़ समझो जरा राकेश भाई, अब मेरे परिवार में, राम राम राजेश भाई, मेरे परिवार में 20 लोग हैं। अब 20 लोगों को खाने के लिए चलो 100 रोटी एक टाइम की, 100 रोटी 2 टाइम की,
200 रोटी बननी चाहिए ना जी, मानते हो ना? अब मैं कह दूँ नहीं भाई एक काम करो तुम पूरे महीने की रोटी बना के रखो तब खाऊंगा, सोचना 200 रोटी के हिसाब से घर पे अगर आप काम पे लगाओ कि भाई पूरे महीने की बनाओगे तो मैं सुबह शाम खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। आप सोचिए ये बंदा यही काम कर रहा है, ये बंदा काम ही यही कर रहा है कि इसे चाहिए कितनी 6000 रोटी बनी हुई होंगी तो ये 2 रोटी खाएगा साला। अब समस्या ये आ रही है ये आदमी 67 लाख वैक्सीन जब तक नहीं आएंगी तब तक ये दिल्ली को वैक्सीन नहीं लगाएगा। 3 दिन पहले एक हमारे छुटभैये नेता हैं अपने मटियाला साइड के, उन्होंने डाल दिया कि सिसोदिया जी ने बोल दिया कि वैक्सीन ख़त्म हो गई अब कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आज कह रहे हैं जी अभी तो 3 दिन की वैक्सीन बची है। अरे मुझे समझ में नहीं आता ये सिसोदिया झूठ बोलता है या इसके चेले चपाटे झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। है दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, सबसे अशिक्षित है, इसमें बिल्कुल भी शिक्षा, राम राम संदीप भाई, इसमें शिक्षा नाम की कोई दूर दूर तक चीज़ नहीं है। हाँ ये वही तो कह रहा हूँ ना कि दिन में अगर घर में कुनबे में 20 लोगों की रोटी बननी है तो ये पूरे 1 महीने की बनवा के फिर खाएगा, उससे पहले नहीं खाएगा ये आदमी रोटी। इसकी समस्या ये है। तो छोटी सी बात मैं सजेस्ट कर रहा था आपके आने से पहले, भाई आप 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दो, 20 लाख मंगा लो, कोई ज़रूरी है 67 लाख मंगाना? उन्हें अपनी छाती पे लेकर जाएगा क्या? छाती पे रखेगा उनको? क्या करेगा क्या उनका ये बता 67 लाख में? भाई आप सिंपल बात करो, मैंने इतनी परचेज करनी है, इतने इतने फेज़ आउट कर दो, इतने इतने फेज़ आउट आप करोगे 4 महीने 6 महीने में आप मुझे दे दो, उसके लिए आप कॉस्टिंग लगा लो। आपने बिजनेस ही तो करना है और अल्टीमेटली धंधा करना है कि भैया कितनी सस्ती मिल जाएगी, इसीलिए तो आप 67 का भाषा लिख रहे हो। अगर उसी में भाषा को टेक्निकली आप पढ़ो, वो लेटर ऑफ इंटेंट पढ़ो, कोई भी, आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, उसको पढ़ो, उसमें एक अगर 2-3 लैंग्वेज चेंज हो जाती कि भाई वी आर विलिंग टू बाई दिस इन डिफरेंट फेजेज़, ठीक है, और उसमें आप बताइए कॉस्टिंग क्या बन जाएगी और कैसे कैसे आप डिलीवरी करोगे। अब आप कह रहे हो नहीं जी 67 की 67 चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 67 लाख की 67 लाख चाहिए। अरे भाई पागल है क्या? 67 लाख वैक्सीन तो अमेरिका में ऑर्डर करके ले लेना, तेरे से वो नहीं ली जा सकती। 50 करोड़ का बजट रखा, कितने का? 50 करोड़ का वैक्सीन का बजट है जी दिल्ली का। कोरोना बजट रखा था 50 करोड़ का, और बड़ी शौक से सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था 50 करोड़ का बजट रखा है जी दिल्ली में हमने कोरोना के लिए। 50 करोड़ में क्या आएगा हैं? अभी इसी चीज़ को मैं एक दूसरी चीज़ से जोड़ता हूँ जी। आज की खबर बता रहा हूँ, आज की बिल्कुल ताज़ी खबर है। अगर आप देख सकें तो ये कुछ दिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे केजरीवाल जी, बिना राशन कार्ड के राशन देंगे 4 करोड़ लोगों को। भाई दिल्ली की जनसंख्या कितनी है आप बता सकते हो? कोई भी लिख के जवाब दे दो। राजन भाई राम राम, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़? ये 4 करोड़ लोगों को राशन कैसे दे देगा? कोई बता सकता है क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये आपके सामने मैं टीवी में आया हुआ इनका चेहरे के साथ में लिखा हुआ बता रहा हूँ जी, साफ साफ कह रहा है जी 4 करोड़ लोगों को राशन देगा। क्या मतलब क्या भाई? राशन कार्ड धारक तुमने बोला भाई 62 लाख हैं, ओ 72 लाख है, 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। बाकी लोग कहाँ से आ गए? चलो भाई 20-25 लाख और गरीब मान लो, वो भी ले लेंगे। 5-7 लाख इसके अपने आदमी और मान लो जो वहाँ बैठा रखे हैं इनने, वो भी ले लेंगे। उसके बाद ये 3 करोड़ कहाँ से आ गए? इस देश में सारे बेवकूफ़ हैं क्या? सारे 3 करोड़ पॉपुलेशन, 3 करोड़ एक्स्ट्रा लोग कहाँ से आ गए जी जो 4 करोड़ को भाज देगा? संदीप भाई दिल्ली की 3 करोड़ पॉपुलेशन तब है जब यहाँ पर जो मजदूर जितना था वो भाग चुका है, वो तब मानी जाती है दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़। वो तो भगा दिए पहले ही। कोर्ट पिछले 15 दिन पहले से इन्हें समझा रहा है कि भाई आपने इन मजदूरों को
राशन देना है, बना हुआ खाना देना है, कुछ नहीं दे रहे। तो ये राशन किसको देंगे? अब आप सोचिए, आज तारीख हो गई कितनी भाई? आज की तारीख हो गई ये 18 मई तक, समझिएगा 18 मई तक राशन का नामो निशान नहीं है। 1 महीने से लॉकडाउन लगा, गरीब आदमी कहाँ से खा रहा होगा? ये राशन तुम्हें देना था तो पहले से क्यों नहीं दिया भाई? जब आदमी थक जाए, परेशान हो जाए, मर जाए तो जाके उसको कफन दे दो। ये काम है तुम्हारा, उसमें भी घोटाला करो। तुमने सोच रखा है हर चीज़ में घोटाला करना है, क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। पब्लिक को अपनी 200 यूनिट और उस मुफ्त के पानी से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पब्लिक भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसे पता है कि 200 यूनिट फ्री मिल रही है। कितने महीने? 2-3 महीने, 4 महीने ले ले। अब कोई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फ्री ले ले कोई। वही तो कह रहा हूँ नीतीश, कम से कम 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं दिल्ली से। 20 लाख लोग पलायन करके जा चुके हैं दिल्ली से, जो वास्तव में राशन लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक और भी मुद्दा है बहुत बड़ा। मोदी जी ने शुरू किया था वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, लेकिन दिल्ली ने उसे लागू नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में बिहार, हरियाणा और यूपी का बहुत लोग आता है, बहुत रहता है, ठीक है। और अगर उनके पास ये सुविधा हो जाती तो उनको भी राशन दिल्ली में मिल जाता, लेकिन नहीं, इसने ये लागू नहीं किया। किसी कीमत पे किसी गरीब आदमी को केंद्र की योजनाओं का लाभ ना मिले। लेकिन मुद्दा फिर लौट फिर के मेरा वहीं आता है, दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल ने अभी तक कोई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया? क्या कारण है जो वैक्सीन का ऑर्डर नहीं किया? अब ऑक्सीजन केंद्र ने दे दी। आपको पता है दिल्ली में 10 प्लांट लग गए ऑक्सीजन के, और आप ये जानते हो एक भी विज्ञापन नहीं आया केजरीवाल का कि भाई प्लांट लग गए, वरना तो ये रोड पे गड्ढा खोदने का भी विज्ञापन देता है। जानते हैं ना आप, इतने बड़े बड़े प्लांट लग गए, एक भी विज्ञापन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया विज्ञापन? क्या कारण है जो विज्ञापन नहीं दिया? क्योंकि पब्लिक जान चुकी है कि वो पीएम केयर से लगे हैं या फिर विदेशों से मिले हुए लगे हैं आर्थिक सहायता के रूप में, ठीक है। अब समस्या यह है, उसके ऊपर तो ये अपना ठप्पा इसने लगाने की कोशिश की थी। सबसे पहले राजीव गांधी हॉस्पिटल में इसने जा करके अपना वहाँ पे पोस्टर लगा दिया, लेकिन जब पब्लिक से लताड़ पड़ी तो इसने उसके बाद उसका नाम नहीं लिया। सिसोदिया जी पहुँचे थे सबसे पहले। आज दिल्ली के मालिक ने एक और झूठ बोला, मैंने दिन में भी बोली थी ये बात। कह रहा है जी सिंगापुर से जो है ना फ़्लाइटें बंद कर दो, सिंगापुर से फ़्लाइटें बंद कर दो। सिंगापुर वाला स्ट्रेन जो आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, बच्चों को मार देगा जी वो। अब आप सोचिए भाई, ये आदमी कहते हैं आईआईटी पढ़ा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ये तो आईटीआई भी नहीं है। आईटीआई वाला भी जानता है भाई 24 अप्रैल से लेके आज तक जो है ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हुई पड़ी हैं। इवन सिंगापुर ने भी अपनी सीमाएं सील कर रखी है, ना किसी को आने दे रहा है ना जाने दे रहा है। ये आदमी दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री बना रखा है, इसको ये नहीं पता? हाँ तो नेताजी उसको समझाओ, वो बड़े वाले नेताजी को, आईआईटी वाले को, उसको समझाओ कि सिंगापुर से जो फ़्लाइट्स बंद हैं उससे कौन आ रहा है। ये ज़बरदस्ती देश को नीचा दिखाने के लिए जानबूझ करके कुछ भी बोलता है, इसका धंधा ये है। भाई जितेंद्र मदान नमस्कार, और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से। आज हमारे भाई मटियाला मंडल के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र मदान जी का जन्मदिन है, वो इस समय हमारे साथ एफबी लाइव पे जुड़े हुए हैं, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छोटी सी चीज़ है, एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। ये हमारा सूरज भाई बता रहा है कि भाई बंद पड़ी हुई है, नीतीश कह रहा है बंद पड़ी हुई है, लेकिन वो कह रहा है नहीं जी सिंगापुर की फ़्लाइट बंद करो। क्या आपको लगता है ये इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि इसको ये नहीं पता कि फ़्लाइट बंद है? नहीं, इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद इसके पीछे है। इसने जानबूझ करके ये बात उठाई, लोगों के मन में डर आ जाए, लोग इसको बेवकूफ़ों की तरह पूछते हैं, मानते हैं इसकी बात, और मोदी को गाली देने लग जाएं कि भाई सिंगापुर की फ़्लाइट आ रही थी उस वजह से बच्चों को कोरोना आ गया। ये जानबूझ करके ऐसी हरकतें करता है, और इसके चेले चपाटे इसी को अभी कल परसों के अंदर इसके पोस्टर बनाएंगे
उसको अपलोड कर देगा और दिखाएगा, देखो जी कि इसने तो केजरीवाल जी ने तो पहले ही बोला था, मोदी नहीं माना। ये वो लोग हैं जो बिना मुद्दे का मुद्दा बनाते हैं। कारण क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम चुप रहते हैं, इसलिए ये हमारे सर पे चढ़ते हैं। 3 दिन पहले मैंने अभी आपको बताया कि सिसोदिया बोल रहा था वैक्सीन ख़त्म हो गई, आज कह रही है आतिशी आकर के चैनल पे कि 3 दिन की वैक्सीन बची हुई है। अरे भाई, जो 3 दिन पहले ख़त्म हो गई थी, जय श्री राम पांडे जी, जो 3 दिन पहले ख़त्म हो गई थी वो 3 दिन आगे तक कैसे चल जाएंगी? ये सरकार है या चिड़ियाघर है? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुख्यमंत्री कहता है 4 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे। भाई कहाँ से खिला देगा? 4 करोड़ लोग दिल्ली में है जो खाना खिला देगा? दिल्ली की जनसंख्या है क्या 4 करोड़? नेगी राम राम। तो छोटी सी चीज़ है, लोगों को भ्रमित करके उनके मन में इतना अविश्वास पैदा कर देना कि उनको ये लगे कि जो कुछ कर रहा है मोदी कर रहा है और वो गलत कर रहा है, और यही इनका नियम है। लोगों के मन में डाल दिया मोदी ने एक्सपोर्ट कर दी, मोदी ने बाहर भेज दी सारी। अरे मोदी ने 6.5 करोड़ जो बाहर भेजी, 18 करोड़ तो तुम्हें लगा दी। ये कौन देख रहा है? वो 6.5 करोड़ मोदी ने अपने घर की नहीं भेजी। ये वैक्सीन बनाने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए थी, इंटरनेशनल रॉ मटेरियल आ रहा है, इंटरनेशनल अनुबंधों से बनी है, इंटरनेशनल पेटेंट है। तुम्हारा क्या है? तुम अब बता दो ना, तुम पानी क्यों नहीं दे रहे? एक छोटा सा सवाल किसी भी आप ये से पूछ लो कि भाई पानी क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं आ रहा पानी? छूटते ही बोल देगा जी वो पंजाब हरियाणा नहीं दे रहा। अब सपोज करो बाहर से रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाए तो मोदी वैक्सीन नहीं दे रहा बोलोगे ना? तो तुम ऐसे दोगले प्रजाति के लोग हो, इतने मुफ्तखोर हो कि तुम्हारी कॉमन सेंस तो छोड़ो, नॉनसेंस भी खत्म हो गई है। एक कॉमन सेंस होती है ना, वो तो कॉमन मैन पे होती है, कॉमन मैन तो है ही नहीं कोई। तो तुम्हारी तो नॉनसेंस भी खत्म हो गई है। तुम्हारा ये हाल हो गया है कि मोदी ने बाहर भेज दी हमारे बच्चों की। अच्छा, अब ये बच्चों से बात आई, देखो जी आज एक नई चीज़ आई है, ये आपको अभी लेटेस्ट सुन ली होगी आपने। दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL डली है कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसके ट्रायल को रोक दिया जाए। वो भारत की अपनी कंपनी भारत बायोटेक, जिनकी कोवैक्सीन आ रही है, उन्होंने दी हुई है। तो इनका फार्मूला ये है कि इस पे आगे ट्रायल ना हो। अब सोचिए क्यों भाई ऐसा, कारण क्या है? अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी कि बच्चों का वेरिएंट आ रहा है, वो बड़ा खतरनाक है, तीसरी वेव बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक है। सही कह रहा है नीतीश, मुफ्तखोर है, लेकिन मुफ्तखोरी है नहीं, वास्तव में मूर्ख हैं ये। बताऊंगा क्यों, कैसे, अभी उदाहरण दूंगा इसका। लेकिन अभी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, समझ लीजिए। थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई कि भाई ये बच्चों वाला वेरिएंट आ रहा है। अब ये बच्चों वाला वायरस को कैसे पता है यार? ये बच्चा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है, जवान क्या होता है? आप सोचिए, पहली बारी में बुज़ुर्गों को बड़ी दिक्कत हुई, दूसरी बारी में जवान लोगों को। क्यों? जवान लोगों ने सोचा यार पिछली बार किसी को कुछ हुआ तो है नहीं, लीनियंट हो गए, काम पे लगे रहे। भाई रोटी तो सबको खाने हैं, काम पे लगे रहे, मास्क कास्क दूरी उरी सब बाढ़ में गई, अल्टीमेटली वो लोग लपिट गए। अब बच्चों को क्यों? अब बच्चों का वेरिएंट कैसे आ गया? बच्चे क्यों होंगे? अबे जब वैक्सीन बड़ों को लग जाएगी, बुजुर्गों को लग जाएगी, तो बच्चे बच गए, जो बच गया उसी पे ही अटैक करेगा ना वायरस। तो इसमें बच्चों का वेरिएंट क्या होता है? पागल हैं क्या? बेवकूफ़ है? अनपढ़ गवार समझ रखा अपनी तरह, सब IIT छाप समझ रखे हैं क्या? अपने मदरसा छाप हुआ जा रहा है ये। अब सोचिए ये बड़े तरीके से, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। आज जो कोर्ट में केस डला है, वो कोर्ट का केस बताता है कि भाई इसे रोक दो ट्रायल को। क्यों रोक दो भाई ट्रायल? क्योंकि वो भारत की वैक्सीन है। इसका कारण ये है, फाइज़र, आपने नाम सुना होगा, फाइज़र ऑलरेडी बच्चों के वेरिएंट बना चुकी है। राहुल गांधी हो गया, चेतन भगत हो गया, बॉलीवुड की सारी हस्तियाँ हो गई, और कई नेता बड़े समय से फाइज़र के पीछे पड़े हुए हैं कि फाइज़र की वैक्सीन इंडिया में लाओ। तो अब बड़ों की तो हो गई, अब बच्चों की बची है। तो बच्चे, हमारे देश की 40% पॉपुलेशन 18 साल के नीचे है। तो अब इन्होंने नया गेम खेला, किसी भी तरह से भारत की वैक्सीन, कम से कम भारत बायोटेक तो इसको ना बनाए, क्योंकि ये बन गई तो फिर फाइज़र की कौन खरीदेगा? फाइज़र के दर्द इसी का है। तो उनके दलाल, साफ बोलूँगा ये शब्द, उनके दलाल भारत में ये काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से फाइज़र के सामने कोई टक्कर में वैक्सीन ना बने। इसके लिए आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल हुई है। इससे पहले आज एक और PIL दाखिल हुई थी, जिस पे हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगा के भगा दिया। उन्होंने कहा था जी ये बताओ कितनी बाहर की वैक्सीन को हमारे देश में परमिशन दी है ट्रायल करने की। लोग यानी ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार कर क्या रही है, सरकार कर जो रही है उससे किस किस को फ़ायदा हो रहा है। अरे सरकार तुम्हारे देश की वैक्सीन चला रही है, तुम उसे तो रोक रहे हो, दूसरा दिखावा कर रहे हो।
इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान नहीं है। अरे इन्हें तो नेशनल रिलेशन का भी ज्ञान नहीं है पांडे जी। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा बताया था। मेरा पिछला पूरा वैक्सीन के ऊपर एक वीडियो था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। फाइज़र तो बदनाम क्यों है वो भी तो पता होना चाहिए आपको। इसका मैंने पूरा एक वीडियो पिछला डाला, अगर आप पे समय हो तो निकाल के एक बार देख लेना। एक एक चीज़ उसमें खुल के मैंने क्लियर बताई हुई है। और फाइज़र के बारे में और बताऊंगा एक दिन किसी दिन, अभी तो बड़ा लंबा कहानी है, ये चलती रहेगी, अभी और दूंगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये लोग, आज केजरीवाल ने जानबूझ के सिंगापुर का नाम लेके बच्चों का वेरिएंट लाया। आज ही PIL पड़ी और इससे पहले 3-4 दिन से इनकी मार्केटिंग चल रही थी फाइज़र के लिए, बच्चों की लेके। तो केजरीवाल इज़ ए पार्ट ऑफ दैट टूल किट जो देश का विरोध करता है, मोदी के विरोध के नाम पे देश का विरोध करता है, देश की बनी कंपनी का विरोध करता है, देश की बनी चीज़ों का विरोध करता है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो बॉर्डर पे इसने बिठा रखे हैं ना फ्री वाईफाई और फ्री लंगर लगा करके, दिल्ली के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पर गाँव के अंदर कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया और उससे बढ़ने वाली मौतों की संख्या कई गुना हो गई है। पहली बार में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2 या 3 मौतें हुई थी 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में आसपास के। अब की से 35 से 36 मौत हो चुकी हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना इन लोगों की वजह से खतरा बढ़ गया। इनके बड़े बड़े नेता टिकैत जैसे खुद तो वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन आम किसान को टेस्ट भी नहीं कराने दे रहे, उनको दूर रखा जा रहा है। क्यों? उनका सीधा सा है, ये शुरू से ही है, जितने मरेंगे उतनी बदनामी मोदी की होगी। अल्टीमेट देश भाड़ में जाए, समाज भाड़ में जाए, किसी को कुछ हो या ना हो, मोदी बदनाम होना चाहिए, जिससे इनके हाथ में सत्ता आ जाए। सत्ता आएगी तो उसके बाद तो फिर 400 रुपये की बायोटेक कौन खरीदेगा? 1600 रुपये की फाइज़र खरीदेंगे ना, उसमें दलाली आएगी। दलाली नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? इन लोगों की समस्या ये है कि पिछले 7 सालों से इनकी दलाली बंद हुई पड़ी है, पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इनके चमचे हर जगह हैं, अभी भी हैं, लेकिन मोटी मोटी दलाली बंद हो चुकी है। मोटी मोटी दलाली बंद होने का दर्द है, क्योंकि छोटा खाने की इन्हें आदत नहीं है। और ये एक इतनी मोटी कमाई का हिसाब था, आप सोच नहीं सकते थे, जो इन्होंने भारत की बनी वैक्सीन ने इनकी सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। इसलिए ये परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। तो मेरा सवाल फिर दोबारा लौट फिर के मैं जहाँ से शुरू होता हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ कि भाई दिल्ली के लिए कितनी वैक्सीन केजरीवाल ने खरीदी? कितनी वैक्सीन खरीदी? 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन केजरीवाल को खरीदनी थी, कितनी खरीदी आज तक? लेटर ऑफ इंटेंट नहीं, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर कहाँ है? कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि कोई सवाल पूछता नहीं है। सवाल पूछो, आप अपने हक के बारे में जानो। आपको अपनी वैक्सीन लगवानी है, मोदी की जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ करके देना। एक पत्थर गली में कोई मारेगा तो मोदी आके नहीं देखेगा। सबसे पहले आपको अपने लोकल लेवल के MLA से पूछना है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जब केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के 100 करोड़ के विज्ञापन देता था तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत कैसे हो गई? अब स्वास्थ्य विषय केंद्र का कैसे हो गया? क्या मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के अंदर नहीं आता? क्या वो स्वास्थ्य में नहीं आता? क्या वो शौचालय की जगह बनवाए थे? सोचने की चीज़ है। उनका काम भी तो स्वास्थ्य के लिए था ना। मानता हूँ उन्होंने बनवाए ऐसी जगह थे जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनता है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रोड साइड पे बनवा रखे हैं टीन के डब्बे लगा करके। आजकल हमारे सार्वजनिक शौचालय भी अगर आप देखोगे सुलभ वालों के, तो इससे बहुत बढ़िया दिखेंगे इसके सार्वजनिक, इसके जितने मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं रोडों के फुटपाथ के ऊपर घेर के टीन टप्पर के, ठीक है, उससे भी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग बनेंगी, मिल रही होगी। और 1 रुपये में आप, 2 रुपये, 5 रुपये में आप शौचालय का प्रयोग करते हैं, साफ़ सुथरे, वो भी उससे तो अच्छे ही हैं कम से कम। लेकिन दिक्कत यह है उस पर इनका बजट, जो मैं आपको बताऊं पिछले 6 सालों में इन्होंने पता है कितना बजट खर्च किया दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे? जानते हैं आप कितना बजट? 19,971 करोड़, लगभग 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद ना तो आप पे कोई वेंटिलेटर आया, ना कोई नया हॉस्पिटल आया। इवन
जो 2013 में शीला दीक्षित ने हॉस्पिटल शुरू किए थे प्रोजेक्ट, आज तक वो भी पूरे नहीं हुए हैं। आज तक वो प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हुए हैं। एक बुराड़ी का दिखाते हैं, उसमें भी केवल कोविड सेंटर बना है, वो शुरू नहीं है। कोविड सेंटर है केवल, पिछले साल मजबूरी में शुरू करना पड़ा था। ठीक है, 20,000 करोड़ का क्या लगाया दिल्ली में? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 20,000 करोड़ में दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल में कोई चेंज नहीं आता? भाई मेरे ख्याल से तो अगर हम जनकपुरी वाला जो सुपर स्पेशलिटी है, 500 बेड का हॉस्पिटल तो यही बन जाता। राम राम भाई जी, 500 बेड का हॉस्पिटल, चौहान साहब राम राम, 500 बेड का हॉस्पिटल तो यही बन जाता। अभी तक इन्होंने ये 500 बेड का नहीं बनाया जिस पे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर भी खाली लिमिटेड 4-6 चीज़ें करके छोड़ रखी हैं। आप सोचिए, इन्होंने एक नई बिल्डिंग नहीं बनाई, एक नया हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं लगाया, वेंटिलेटर पीएम केयर ने आपको सारे दिए, आपने एक मेडिकल कॉलेज 6 साल में नहीं बनाया। आपने किया क्या? 20,000 करोड़ रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आज मेरे ख्याल से मैं अभी तक कम से कम 15 मोहल्ला क्लिनिक के वीडियो देख चुका हूँ जो बंद पड़े हैं, जहाँ पे जुआरी बैठते हैं, जहाँ लोगों ने शौचालय बना रखा है। वो मोहल्ला क्लिनिक भाई लाल नीली पीली गोलियाँ ही तो बांटते थे। लाल नीली पीली गोलियाँ बांटने के लिए एमसीडी की डिस्पेंसरी हर मोहल्ले में है। आपके पास दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी जो थी वो हर मोहल्ले में बनी हुई है। तो भाई उनमें क्या बुराई थी? वहाँ क्या गोलियाँ नहीं बटती? मना कर देती क्या वो गोलियाँ बटने से? ऐसा क्या था? हैं भाई, मैं अपने उत्तम नगर 28 वार्ड में देखता हूँ, गुलाब बाग नवादा से चालू होते हुए मैं आता हूँ कुमार कॉलोनी तक। भाई कुमार कॉलोनी जैसी जगह पे भी एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। ठीक है, तो कहाँ बनाओगे मोहल्ला क्लिनिक? कौन से किस जन्म में बनाओगे? 6 साल हो गए, विधायक भी आपका, सरकार भी आपकी, स्टेट का प्रोजेक्ट, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक। भाई कहाँ है वो? क्या काम कर रहे हैं वो? किस दुनिया में है? किसका घर भर रहे हैं वो? 20,000 करोड़ लगभग बता रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट फिगर बताई थी, 19971 करोड़, 19,971 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रहा है ये दिल्ली सरकार का पिछले 6 साल का। तो इसमें हुआ क्या? कुछ नहीं। 50 करोड़ रुपए रखे भाई कोविड के लिए। अब 50 करोड़ में ऑर्डर दे दो ना, कितनी वैक्सीन आ जाएंगी? अंकित भाई ठीक है, विज्ञापन तो बेटा आज भी आ ही रहा है, जिस चैनल को खोल ले उसी पे आ जाएगा। अभी जो मैंने दिखाया वो भी विज्ञापन है, क्योंकि इसकी खबरें भी विज्ञापन होती हैं। जो न्यूज़ आती है ना जी, पूरे देश में 29 चीफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा उन सब का एयर टाइम मिला लो, पूरा साल भर का एयर टाइम और इसका 1 महीने का एयर टाइम, तब भी ये जीत जाएगा। अब आप सोचो कितना फंडिंग कर रहा होगा ये। दिल्ली जैसे एक आधे अधूरे राज्य का मूर्ख मंत्री कितनी फंडिंग कर रहा होगा मीडिया को, जो केवल इसी को दिखाते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कई लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो अपने साइज़ के कपड़े पहनना जानते हैं। मैं तो शर्म आती है, दिल्ली का कैसा आईआईटी वाला मुख्यमंत्री है, पूछ के 4 नंबर बड़ी कमीज और 2 नंबर बड़ी पैंट पहनता। नमस्कार पाठक भाई, कैसे हैं आप? ऐसा क्या है भाई हैं जो 4 नंबर बड़ी कमीज और 2 नंबर बड़ी पैंट पहनता है? ऐसा क्यों है भाई? किसी बाबा जी ने बता रखा है? ये निर्मल बाबा का चेला तो नहीं है कि इसे कहीं से अलग से बोल रखा हो कि भाई एक काम करियो, तू 4 नंबर बड़ी कमीज पहनी हो, 2 नंबर बड़ी पैंट पहनी हो, तेरे साथ भला होगा। किसी ने ऐसा टोटके दे रखे हैं? कहीं भी जाता है बेवकूफ़ों की तरह जाके खड़ा हो जाता है, हर जगह सबसे आगे खड़ा होकर ये दिखाता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। और इसके चेले चपाटे कहते हैं जी हमारा तो मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अरे पढ़ा लिखा होना और समझदार होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी भी है, समझदार तो नहीं है। दिखावा काहेगा भाई? दिखावा कम से कम साइज के कपड़े पहन के तो कर ले। दिखावा ही कर रहा है तो कम से कम साइज के कपड़े पहन के तो कर ले। कोई ज़रूरी है महंगे कपड़े? हमारे एक मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, सच ए ऑनरेबल, सच ए डिसेंट मैन। वो 250-300 रुपये से ऊपर का जूता नहीं पहनते, लेकिन कपड़े साइज़ के पहनते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े
समिट्स को संभालते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं, उनसे सीधा, उनसे सोबर आदमी आपको नहीं मिलेगा। सर्च करके देख लेना, इतने सज्जन आदमी हैं, कपड़े उनके भी वही होते हैं लेकिन साइज के पहनते हैं। तो एक चीज़ होती है इंसान का पढ़ा लिखा होना, दूसरा होना समझदार। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। बेवकूफ़ उनको बना रहा है ना जो बन रहे हैं भाई, हम थोड़ी ना। बहन जी को राम राम। अब मैं आपको बताता हूँ पढ़े लिखे और समझदार में क्या अंतर है। अब आप एक काम करना, आज आप अपना बिजली का बिल निकाल के देखना। अब आप समझिए, मैं आपको दिल्ली की असली कहानी समझा रहा हूँ। बिजली का बिल आप निकाल के देखोगे तो आपको नवंबर दिसंबर में तो आपको 1 किलोवाट की रीडिंग दिखाएगा। अप्रैल आते आते वो 2 किलोवाट और मई आते आते 3 किलोवाट हो जाता है। ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं और ये बढ़ने के और घटने के दोनों के चार्जेस लगते हैं। जैसे जैसे ही लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के साथ साथ आपका बिल ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। राम राम पाठक भाई। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे आपका बिल बढ़ता जाता है। अब आप सोचिए, ये आपके बिल ऑटोमेटिकली क्यों बढ़ रहे हैं भाई? किस लिए बढ़ रहे हैं? कौन से नियम के अनुसार बढ़ रहे हैं? 8 महीने का बिल आपसे इतना ले लिया जाता है कि वो 12 महीने में फ्री में पूरा हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिस तरीके से ली जाती हैं, उनके घर की सारी खर्च कर ले तब भी उससे ज़्यादा का खर्चा बैठ जाता है। और दिल्ली वाले पूरे देश में ये गाना गा रहा है, दिल्ली को बिजली फ्री है, दिल्ली को बिजली फ्री है। जिनका बिल आता है उनको पता चलता है, और लेकिन वो बेवकूफ़ हैं, बोलते ही नहीं। अरे सवाल तो पूछो, उठाओ तो सही। गूंगे बैरों की तरह कब तक बैठे रहोगे? हाँ, ये जरूर बोल देंगे जी मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई हमारी, मोदी की वजह से हमें वैक्सीन नहीं लग रही। अरे तुम्हें ये तो पता होना चाहिए मोदी की वजह से तुम्हें वैक्सीन मिल रही है। अभी तक जितनी वैक्सीन लगी है वो सारी मोदी की वजह से लगी हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली के स्कूलों के अंदर 35 रुपए, अशोक भाई, आई डोंट बिलीव इट। अशोक भाई बता रहे हैं 35 रुपए पर यूनिट निकल के जाता है बिल। इतना तो नहीं होगा अशोक भाई, कुछ तो अंतर होगा। एक बिल जरूर शेयर करना कोई ऐसा, उस पर नंबर पे वो मार देना, एक बार ज़रूर एक बिल शेयर करना जिससे कम से कम इसका भी एक पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि मेरे पास जो है ना कमर्शियल बिल नहीं है, कोई होगा तो इसका पोस्टमार्टम जरूर करूँगा इसकी यूनिट्स के बेस पे। तो मैं आपको बता रहा था बेसिकली जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के अंदर कोविड सेंटर बने हुए हैं उसमें भी आपके पास, जी दादा एक बार सेंड जरूर करना। तो उसके अंदर जो है ना जो स्टाफ है, अगर आभा जी हैं तो एक बार बताएंगे मेरे को। एमसीडी का स्टाफ काम कर रहा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। दिल्ली सरकार का कोई स्टाफ इसमें काम नहीं कर रहा है वैक्सीन लगाने के अंदर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आभा जी? जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जितने कोविड सेंटर बने हैं उसके अंदर जो स्टाफ है वो हमारे एमसीडी के डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स के हैं। अगर बहन जी हैं तो प्लीज़ एक बार जवाब दे दीजिएगा। मेरी नॉलेज ये कहती है, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरे पे जहाँ तक मेरे पे इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक मैं ये जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। यानी दिल्ली सरकार के पास आज अपने पास वैक्सीन लगा। थैंक यू बहन जी, मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि बहन जी हमारी खुद पार्षद है हमारे क्षेत्र की, तो इन्हें बेहतर पता है। तो दिल्ली के जितने सरकारी स्कूलों में वैक्सीन लग रही हैं वो एमसीडी के कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये सोच लीजिए इनके पास अपना स्टाफ वैक्सीन लगाने तक का तो है नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अब आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। बात हो रही थी, चौहान साहब ने शायद जिक्र किया था इस बात का। एक कोविड सेंटर बना था केंद्र की तरफ से। जी चौहान साहब जी, एक वो कोविड सेंटर वाला इंसिडेंट और मैं डिस्कस करना चाह रहा था जहाँ वेंटिलेटर नहीं चलाए गए थे। इनके पास ऐसा स्टाफ नहीं है जो वेंटिलेटर चला सके। जो दिल्ली का राधा स्वामी कोविड सेंटर था वहाँ पे, चौहान साहब मैं सही हूँ ना? प्लीज़ एक बार बताइएगा। वेंटिलेटर चलाने का स्टाफ इनके पास नहीं है, वेंटिलेटर नहीं चलाए जा रहे थे इनसे। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। चौहान साहब अगर इसको अपडेट कर देंगे तो एक ठप्पा सा लग जाएगा। वेट कर रहा हूँ मैं चौहान साहब के जवाब का, क्योंकि मेरे को बीच में ये सुनने में आया था कि वहाँ पर
वेंटिलेटर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। तब बाद में एक्सपर्ट जब वो पहुँचे तो पता चला जो वेंटिलेटर चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, रामलीला मैदान का, यस चौहान साहब, रामलीला, ना कि राधा स्वामी का नहीं था, ये रामलीला मैदान का किस्सा है। और वहाँ पे वेंटिलेटर तक चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास आदमी नहीं है, इन पे डॉक्टर नर्स कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए, आपके बेड ये 30,000 क्या 50,000 बढ़ा देगा, उनको देखेगा कौन, उन पे इलाज कौन करेगा, ये बताइए। कल एक खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वेटरनरी डॉक्टर आकर के इलाज करेंगे, जानवरों के डॉक्टर भी इलाज करने के लिए परमिशन दी जा रही है। अब आप सोच समझ के ध्यान रखिएगा जी, अपना ख्याल खुद ही रखिएगा, कुत्ते बिल्ली वो वाले डॉक्टर भी आपका इलाज करेंगे। अखबार में थी आज ये खबर, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। दिल्ली सरकार के भरोसे मत रखिए, अपनी जान अपने आप बचाइए। स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें। देखिए मोदी जी पिछले 1.5 साल से चिल्ला अच्छा ओनली 4th ईयर MBBS, यस चौहान साहब वो मेरे को पता है, उनको परमिशन दे दी गई थी और उनको भेजा गया था, और बाकायदा उसमें भी कैटेगरी बनाई गई थी जिनको इनकी पेमेंट की भी एक अलग से कोर्ट ने गाइडलाइंस दे करके सिस्टम बनवाया था। अपनी तरफ से तो इन्होंने DRS का, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट नहीं करता भाई साहब, बिल्कुल नहीं करेगा। त्यागी जी आप डॉक्टर हो ना, आपको पता है, भाई निखिल त्यागी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो बता रहे हैं देखो रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहा। रिक्रूटमेंट क्यों करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा तो आपको सैलरी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जब ठेके पे रखते हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता, केवल एक ही पेमेंट करनी पड़ती है। एम आई राइट त्यागी जी? डॉक्टर साहब क्या मैं सही हूँ? और जब ठेके पे रखे जाते हैं ना तो उनके साथ कुछ कंडीशन सेट होती है, भाई तुझे पेमेंट करेंगे इतनी, तुझे इतनी मिलेगी, इतनी तुझे वापस देनी है। जिस आदमी के थ्रू लगाया जाता है उसके साथ इस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन जो बंदा पक्का हो गया वो क्यों सुनेगा? पक्का हो गया तो पूरी सैलरी लेगा, वो थोड़ी ना देगा कुछ। कट मनी वापस नहीं मिलना, कट मनी के बिना इनका धंधा नहीं चलना, इनको तो कट मनी चाहिए ही चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पब्लिक को पता ही नहीं चलती, समझ में ही नहीं आती, दिखाई ही नहीं देती। देखिए मोदी जी कब से चिल्ला रहे हैं भाई मास्क रखो, डिस्टेंस रखो, मास्क रखो, डिस्टेंस रखो, हमारे आपके लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। देखिए घर से निकला जाता है, ऐसा नहीं है कि घर से ना निकला जाए, बहुत मजबूरी हो जाए तो बात अलग है, ठीक है, इंसान घर रहता है। टोटल 99 का स्टाफ हायर किया है रामलीला मैदान वाले सेंटर के लिए। भाई अब स्टाफ रामलीला वाला सेंटर बेसिकली वो तो जुड़ा हुआ है आपके किससे? GTB हॉस्पिटल से। GTB हॉस्पिटल के लिए तो वैसे तो आपको हायर ही नहीं। जी चौहान साहब जी बिल्कुल, कंसोलेट सैलरी ही दे रहे हैं। उसमें भी इन्होंने एक, जहाँ तक मेरे को पता है हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने दिया था कि भाई 10,000 रुपये देंगे 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले को, 5,000 रुपये पर डे देंगे। जी 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 त्यागी जी, 5,000 पर डे देंगे 2 साल का, और फ्रेशर को देंगे 2,000 यानी 3,000 पर डे के हिसाब से। ये हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने दिया था, मैंने पूरी हियरिंग देखी थी उस दिन, पढ़ी थी मैंने सारी, इसलिए मुझे ये पता है। तो अल्टीमेटली उसमें क्या है, जिसने रखवाया होगा उसका शेयर भी मिलेगा, सीधी सी बात है। ये तो धंधा है, अगर नौकरी पे रख लेंगे तो शेयर किसको मिलेगा? तो ये राजनीति बदलने आए थे, इन्होंने राजनीति बदल दी। जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो ये कर रहे हैं, ये कफन तक बेच के खा रहे हैं, इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं छोड़ा। तो छोटी सी चीज़ है भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। वैक्सीन्स जैसे जैसे अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट का भी खेल सारा देख लिया आप लोगों ने, आप पे वीडियोस आ गए होंगे कैसे अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं, क्यों आम आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और नेताओं के लोगों को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को या तो समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो मैं 1-2 दिन में पोस्ट डाल के आपको बता दूंगा। मेरी हर पोस्ट में मैसेज होता है, अगर आप देख लें तो आपको दिखाई दे जाएगा। सुबह से 12 बजे के बाद से मेरी पोस्ट आनी शुरू होती है, रात को 11-12 बजे तक सारी रिसर्च करके पोस्ट होती है। कोई भी हवा में पोस्ट नहीं डालता, एक आध मजाक की पोस्ट है वो बात अलग है, अदरवाइज़ सारी वेल रिसर्च्ड होती हैं, एक भी झूठ नहीं होता उसमें। हाँ कुछ शब्दों का हेर फेर करता हूँ मैं अपने अनुसार, वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझ में आना ज़रूरी है कि कौन पनौती है, किसने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों पे पहुँचे। और मेरा ना यूट्यूब चैनल भी है जिस पे मैं ये हर वीडियो अपलोड करता हूँ, बाई चांस कोई मिस हो जाती है तो उस पर आप देख सकते हैं। शोभित SD शर्मा सेम नेम से है,
यूट्यूब चैनल मेरा, प्लीज़ एक बार उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। हॉस्पिटल्स में क्या काटा जा रहा है, क्या हो रहा है, अपने भाई लोगों से एक बार संपर्क करके दिल्ली के हॉस्पिटलों का एक पूरा का पूरा एक बायोडाटा निकाल के दूंगा। वेल रिसर्च, पोस्टमार्टम करूंगा, बायोडाटा नहीं निकालूंगा। इसका पूरा डिटेल दूंगा आप लोगों को अगली 1-2-3 पोस्ट के अंदर। फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि साक्ष्य होने ज़रूरी है, बिना साक्ष्य के कोई बात बोलना ठीक नहीं है। आज जितना बोला सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है मैंने, क्योंकि जो पोस्ट आई थी, जो बयान आए थे, उनके आधार पे बोला, अपने पास से मैंने कुछ भी नहीं बोला आज। थैंक्स एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा पोस्ट को, और FB चैनल मेरा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। रवि लांबा लेट हो गए, अब मैं आज के लिए बस कर रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। इसको आपको बाद में देखना पड़ेगा रवि।